आपकी लाइफ तबाह हो सकती है। मेरा बिजनेस था और वो बिजनेस पूरा शट डाउन हो गया। कहा ये जाता है कि इंश्योरेंस लाइन में वही आता है जो कहीं कुछ नहीं कर पाता। लोग ना इंश्योरेंस को प्रायोरिटी क्यों नहीं देते? क्लाइंट सीधा होता है, उसको कुछ नहीं पता। किसी किताब में नहीं लिखा कि हस्बैंड की डेथ पहले होगी और वाइफ की बाद में। एडवाइजर का हमारी लाइफ में क्या काम है? या तो एक फियर क्रिएट कर देते हैं। करेक्ट। म्यूचुअल फंड सही है, इसीलिए कंपनीज बदनाम होती हैं, इसलिए कंपनी प्राइवेट कंपनी है, भाग जाएगी। ये सब 1 करोड़ का जो कवर भी है ना, कई केसेस में एनफ नहीं होता। प्लीज चेंज योर एडवाइजर। जी, अगर आप ड्रिंक करते हैं प्लीज मेंशन करिए, स्मोक करते हैं प्लीज मेंशन करिए। मैं बच जाऊंगा, बाकी सारे चले जाएंगे। हाँ, नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज का जो पॉडकास्ट है ना, बहुत ही खास है। आज के इस पॉडकास्ट में मैंने जिनको इनवाइट किया है, ये मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं और साथ ही मेरे मेंटोर भी हैं। मैंने अपने मेंटोर से फाइनेंस की जो जर्नी में सीखा कि कैसे अपने लाइफ में इन चीज़ों को ग्रोथ की तरफ ले जाना है, ये सब मैंने इन्हीं से सीखा। इन पर्सन को जो मैंने आज इनवाइट किया है, ये पहले अपना खुद का बिजनेस करते थे। बाद में जब इन्होंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर एंटर किया तो फिर कभी इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने 19 साल के करियर में इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर जो रिकग्निशन होती है, MDRT, COT, TOT, MDRT इन्होंने 17 टाइम्स अचीव करी। COT, TOT भी ये कर चुके हैं और कई फॉरेन ट्रिप्स ले चुके हैं और आज भी इस चीज़ को कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जब कोई लोगों के घरों में खुशियां देता है तो पूरी कायनात उस इंसान के घर में खुशियां लेकर आती है। तो ऐसा ही इनके साथ भी मैं होते हुए देख रही हूँ। तो मैं आज इनका स्वागत करती हूँ RB पोर्टफोलियो के को फाउंडर मिस्टर राजन बेदी सर का। हमारे पॉडकास्ट में सर आपका स्वागत है। थैंक यू भावना जी, एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। थैंक यू सर। मैं आपको आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से एक थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने जो मेरे को 2009 से मैं आपको जान रही हूँ, जो मैंने सीखा उसके लिए मैं आपका दिल से ग्रेटिट्यूड करती हूँ। थैंक यू भावना जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। राजन सर, इंश्योरेंस प्रोफेशन को ना आमतौर पे जो लोग हैं ना, इस फील्ड को बड़ा ही टफ फील्ड मानते हैं और इसमें रिजेक्शंस, ट्रस्ट इश्यूज और कई तरीके के लॉन्ग टर्म पेशेंस की नीड होती है। आपने इस फील्ड को ही क्यों चुना और जब इस फील्ड को चुना तो आपकी फैमिली का, आपकी वाइफ पूनम जी का इसमें आपका क्या रोल रहा? देखिए, क्या ये जाता है कि इंश्योरेंस लाइन में वही आता है जो कहीं कुछ नहीं कर पाता। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। 2007 में मेरा बिजनेस था और वो बिजनेस पूरा शट डाउन हो गया एंड आई वॉज सिटिंग आइडल एट होम डूइंग नथिंग देन, क्योंकि काम समझ में नहीं आ रहा था। एक ऐसा फेज चल रहा था डिप्रेशन का जहाँ सच में समझ में नहीं आया कि जीवन में करना क्या है। बिकॉज यू नो व्हेन यू आर एट द एज ऑफ 34-35 तो आपके लिए अपना पूरी लाइन चेंज करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये चैलेंज मेरे साथ भी आया। अब मुझे इससे ये सोचना मुझे करना क्या, पूरा दिन घर पे बैठना। देन आई एम स्टिल थैंकफुल टू दैट लेडी। शी टोल्ड माय मॉम दैट यू नो यू शुड टेल योर सन टू गो एंड जॉइन सम इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ताकि यू नो ही स्पीक्स वेल और कुछ ना कुछ जीवन में कर लेगा। सो उनके कहने पे और थोड़ा घर वालों का भी एक हल्का सा था और मुझे भी बुरा लगता था पूरा दिन घर बैठना। तो आई वेंट टू वन ऑफ द ऑफिसेज एंड फ्रॉम वेयर दिस जर्नी स्टार्टेड। And the only thing you know that was there in my mind when I went to that office was कि भाई मेरे को लगा कि एक अच्छा ऑफिस है, नीट एंड क्लीन ऑफिस है, कॉफ़ी मिलती है, सब फ्री में है। गर्मियों के दिन थे, मुझे याद है तब मई जून की बात थी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। सो दिस इज़ हाउ माई जर्नी स्टार्टेड विद इंश्योरेंस। पहले 6 महीने लाइफ के बहुत ही बेकार रहे। कोई काम नहीं आया, किसी ने कोई बिजनेस नहीं दिया। For the first 6 months, I was literally sitting at zero, doing nothing. It is only after 6 months, you know, when things start rolling in. लेकिन हाँ, इन 6 महीनों में मैं हमेशा एक चीज़ बड़ी याद रखता हूँ और जो मुझे जीवन में बड़ी काम आई, कि आप कोई भी काम करो, पहले 6 महीने उसको दो और जो कंपनी बताती है या जो सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं आप उनको फॉलो करो। सो ड्यूरिंग दो 6 months of my time, I just follow what company was telling me to do and still date, you know, it's been 2025, I am still following the same thing. तो देखा आपने कि किस तरीके से इनकी जर्नी स्टार्टिंग की रही। जब कभी सक्सेस किसी को मिलती है ना, तो उसके पीछे के स्ट्रगल को इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए, जो कि राजन जी ने अपनी लाइफ में इस चीज़ को याद रखा कि किस तरीके से उन रूल्स को अपनी लाइफ में फॉलो करना है और
इस चीज़ को रोज़ उन्होंने मेरे ख्याल से डेली रिवाइज भी करते होंगे कि पिछले को गलती को देखकर ये करते होंगे कि कल मेरे से जो गलती हुई वो गलती मेरे से दोबारा नहीं होनी चाहिए, मुझे इसको आगे और क्लियर करना है। बहुत अच्छा राजन सर आपने हमें इस चीज़ को बताया। तो इसी के चलते ना मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी कि इंडिया में लोग ना इंश्योरेंस को प्रायोरिटी क्यों नहीं देते, जबकि रिस्क हर घर में है। देखिए, प्रायोरिटी क्यों नहीं देते, इसके पीछे एक कारण नहीं है, बड़े सारे कारण हैं। सो आई विल स्टार्ट विद द बैंक्स। तो बैंक भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, हम सबके बैंक में अकाउंट है, बैंक से फोन आता है, लेकिन लास्ट फोन आपको कब आया कि मैम आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, प्लीज आप एक टर्म प्लान लीजिए। यू विल बी सरप्राइज, आई वॉज रीडिंग अ डाटा विच वॉज सेइंग कि अगर 100 पॉलिसीज बैंक से बिकती हैं, 2 या 3 टर्म प्लान होते हैं। एग्जैक्टली राइट, एंड दिस इज द फैक्ट आई हैव गॉन थ्रू सोर्सेज। अब ये सोचिए, जो इंटरमीडियरी है, जो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे से डिस्ट्रीब्यूटर हैं, दे कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 60 to 70%। जी जी, दैट इज नंबर 1। नंबर 2 इज म्यूचुअल फंड सही है, हमने ऐड तो बहुत देखी, आज भी देख रहे हैं, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। इंश्योरेंस सही है कि ऐड कितने दिन पहले शुरू हुई, मे बी 1 साल, इससे पहले तो नहीं आती थी। Maybe now the time has come where the government should come forward, create these kind of advertisement, try to promote insurance at a different level. Because मेरा मानना ये है भावना जी कि आपके पास अगर इंश्योरेंस में टर्म प्लान नहीं है तो जीवन में बहुत बड़ी चीज आप मिस कर रहे हो। बिकॉज जब घर बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होती है, जमीन। जमीन आपके पास है नहीं और फर्नीचर आपने ले लिया, दैट विल नॉट गोइंग टू वर्क। बिल्कुल। सिमिलरली इंश्योरेंस का थंब रूल यही है कि आपके पास सबसे पहले बेस होना चाहिए, और बेस क्या है, टर्म प्लान। टर्म प्लान है तो उसके बाद आप बाकी के एंडाउनमेंट, यूलिप, पेंशन, व्हाटएवर यू वांट टू ऐड, प्लीज ऐड टू इट, बट यू शुड हैव अ टर्म प्लान इन योर लाइफ। मैं राजन सर की इस बात से ना बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जो इन्होंने टर्म प्लान की बात करी ना, इस चीज़ को मैंने खुद से फेस किया है कि अगर लाइफ में टर्म प्लान नहीं है ना तो पूरी फैमिली सफ़र करती है। तो इसी के चलते सर एक और चीज़ हम आगे बढ़ते हैं कि कस्टमर का सबसे बड़ा फियर होता है क्लेम कैसे सेटल होगा। आप इस फियर को कैसे प्रैक्टिकली सॉर्ट आउट करेंगे? देखिए, देयर वाज अ टाइम जब बड़ी दिक्कत होती थी कि लोगों को विश्वास नहीं था कि हम क्या करेंगे, कैसे आगे करेंगे। यू नो, जस्ट टू टेल यू दैट आई हैव गिवन माय लाइफ टू एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो हमें शुरू में ये कहा जाता था, उस समय नाम मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ था कि प्राइवेट कंपनी है, भाग जाएगी, ये सब हमें चैलेंजेस आते थे, क्लेम में प्रॉब्लम आती थी। लेकिन जब आप 19 साल हो गए ना, 19 साल में आपने 10-12 क्लेम सेटल कर दिए, अब वो प्रॉब्लम थोड़ी कम हो गई है। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं आपके थ्रू सबको बताना चाहता हूँ, वो ये कि अब IRDAI की गाइडलाइन आ गई है, और जो गाइडलाइन है वो ये कहती है अगर आपकी इंश्योरेंस 3 साल पुरानी है तो आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। इफ योर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज 36 मंथ ओल्ड, क्लेम कैन नॉट बी रिजेक्टेड। सो दैट इज समथिंग विच पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ, राइट। सो इस वजह से अब वो चैलेंजेस थोड़े हमारे कम हो गए। जब लोगों को मिलता हूं मैं बताता हूं, एंड अगर आप देखेंगे, आप वेबसाइट पे चले जाइए फॉर दैट मैटर किसी भी प्राइवेट सेक्टर की, यू विल सी देयर क्लेम सेटलमेंट रेशियो इज वेरी हाई, राइट। हमारी खुद की मैक्स लाइफ की 99.76 99.80 पे वेरी करती रहती है। सो इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड एज अ कंपनी इट इज कीपिंग इट इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी। तो आप सोचिए कहां से रिजेक्शन के लिए वो फियर अब नहीं है उनका। मैं यहाँ पर ना इस लाइन को काफ़ी हाईलाइट करना चाहूँगी। इन्होंने ना बहुत ही अच्छी बात बताई है कि 3 साल का जो IRDAI ने पीरियड दिया है उसको अपने माइंड में रखना, और इससे जब कभी आपकी फैमिली में या किसी का भी कोई क्लेम सेटल होता है तो आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसमें ना एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे 3 साल लाइफ इंश्योरेंस के लिए है, सिमिलरली 5 साल का पीरियड जो मोरेटोरियम जिसको कहते हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए है। 3 साल और 5 साल, ये 2 चीजें आप याद रखिएगा कि अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी अगर 5 साल पुरानी है, उसके बाद कंपनी कैन नॉट डिनाई योर क्लेम।
राजन सर, आज तो मैं सच्ची खुद भी अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि आज आपसे ना जो चीज़ें मैं कहीं ना कहीं भूल गई थी, आज मेरा भी रिवीजन हो रहा है। मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी, मैंने देखा है कि सर लोग ना टर्म इंश्योरेंस का रिटर्न लेस समझकर अवॉइड कर देते हैं, और ऐसे में लोगों को माइंड शिफ्ट उनका कैसे किया जाए, इसको जरा आप एक्सप्लेन करिए। देखिए, टर्म प्लान का माइंड शिफ्ट एक आदमी नहीं कर सकता, इसमें पूरी सोसाइटी की हेल्प चाहिए, बैंक्स की हेल्प चाहिए, बैंक्स की हेल्प चाहिए। जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सिर्फ 2-4% ही हैं जो बैंक सेल कर रहे हैं। The bankers should educate their employees that they should sell term plan. Number 2 is of course, जैसे म्यूचुअल फंड सही है, वैसे हमारी टर्म इंश्योरेंस की भी ऐसी कुछ एड्स आनी चाहिए जहां पर टर्म इंश्योरेंस को प्रमोट करा जाए, राइट। एंड थर्ड, एज एन एडवाइजर वी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि वो हमारे पास में every time when we go we should tell them that please have a term plan, then we'll talk of other things. जी जी। So I think that plays a very important role. नहीं, आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। अच्छा सर, जैसे कई बार देखा है ना कि आज के टाइम में 1 करोड़ का जो कवर भी है ना, कई केसेस में एनफ नहीं होता, तो फिर भी लोग मिनिमम कवरेज को ही क्यों चूज करते हैं? लोग कहते हैं कि नहीं, हमें तो मिनिमम वाली ही पॉलिसी चाहिए। देखिए, वो ये प्रॉब्लम तो मैं भी फेस करता हूँ जी, जब मैं अपने क्लाइंट्स के पास जाता हूँ। होता क्या है, आज मैंने एक टर्म प्लान लिया 1 करोड़ का। ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, मैंने अपने दोस्तों को बताया, परिवार वालों को बताया, तो इससे ज्यादा किसी ने दिमाग ही नहीं लगाया। हाँ। 1-1 करोड़ करते चले गए। बट जब आप किसी एडवाइजर को बुलाते हैं, वो आके पूरी आपकी एनालिसिस करता है दैट how much money is being required by your family in the event of the death. That is very very important. Exactly. आज के दिन में अगर 1 करोड़ की बात करी जाए, तो 1 करोड़ से अगर आपका 1.5 से 2 लाख रुपए का महीने का खर्चा है, तो शायद आप 5 से 6 साल ही सरवाइव कर सकते हैं। मेरे ख्याल से क्लाइंट सीधा होता है, उसको कुछ नहीं पता, उसको जो बोला जाता है वो खरीद लेता है। अगर उसको ये बता दिया जाए कि आप 1 करोड़ की पॉलिसी ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि कुछ हो गया तो आपके परिवार वालों को क्या होगा, लेकिन उनको ये भी बताना इक्वली जरूरी है कि अगर आपको कुछ हो गया तो उसके बाद 1 करोड़ से 4 या 5 साल ही आप सरवाइव कर पाओगे। आपके पास कम से कम 15 साल का बैकअप प्लान होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपका 1 लाख रुपए महीने का खर्चा है, तो मेरे हिसाब से 2 से 2.5 करोड़ की इंश्योरेंस होनी ही चाहिए। सर, मैं इसी में ना एक चीज़ और ऐड करूंगी कि मैंने ना कई बार कई एजेंट्स को देखा है, कई मेरे पास भी आते हैं, तो सीधा बैठते ही ना वो, अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार का क्या होगा, यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो एक फियर क्रिएट कर देते हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो इस चीज को सर जरा क्या आप अपने ऑडियंस को देना चाहेंगे? या थ्रू योर ऑडियंस, जो मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, आप अपने एडवाइजर से काम करें, जो भी आपका एडवाइजर है, लेकिन आप उसे बुला के अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। आप बताएं उनको कि आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि वो एडवाइजर इस क्वालिटी का है ही नहीं, देन प्लीज चेंज योर एडवाइजर। जी सर। बिकॉज अल्टीमेटली वी मेक मनी एज एन एडवाइजर थ्रू यू पीपल ओनली, बट उसके लिए फिर हमारी जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है आपको बताना, आपकी प्रॉपर नीड एनालिसिस करना, आपका कितना पैसा एफडीज में पड़ा है, कितना म्यूचुअल फंड में पड़ा है, कितना अलग कमोडिटीज में पड़ा है, आपकी सेविंग हैबिट्स क्या हैं, और भी बहुत कुछ। जब ये पूरी फैक्ट फाइंडिंग हम कर लेंगे, ओनली देन आई कैन टेल यू दैट इन द इवेंट ऑफ समथिंग गोज रॉन्ग इन योर लाइफ, दिस इज द मनी दैट योर फैमिली नीड्स। यहीं पर ही मैं और एक ऐड करूंगी कि कई बार ना जो सामने क्लाइंट बैठा होता है ना, इन चीज़ों को ओपनली हमारे साथ बता नहीं पाता, कहता है कि नहीं, मेरी चीज़ों को इसको पता नहीं होनी चाहिए, मेरा बस इतना ही टैक्स सेविंग के अंदर मेरे को बस इतनी रेशो का चाहिए, मेरा इतना हो जाए, दैट्स इट। और उसके आगे फिर वो अपने काम का बस करके उसको वाइंड अप कर देता है। बिल्कुल ठीक है, और मैं कह रहा हूँ ये गलत भी क्यों है, आप बताइए। आज के दिन में मैं आपको पिछले इतने सालों से जानता हूँ, सडनली आज आपके पास एक नया एडवाइजर आ जाए, आप कैसे विश्वास कर लेंगे? एग्जैक्ट। दिस कम्स विद अ ट्रस्ट। एक दिन के अंदर या 2 मीटिंग के अंदर सामने वाला ट्रस्ट नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूंगा और शायद कोई भी नहीं करेगा। हाँ। अब इसका तरीका क्या है? यू प्लीज वॉच योर एडवाइजर, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, वो सोशल मीडिया पे कितना है, उसके क्रेडेंशियल्स कितने हैं, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू ओपन अप। कोई भी क्लाइंट डे 1 पे अपने एजेंट या एडवाइजर के साथ में आके कंफर्टेबल नहीं होता,
वो जो बोलता है वो उसका सिर्फ शायद 10% ही बोलता है, 90% वो बचा के रखता है। वेरी ट्रू सर, Yeah, so वेरी ट्रू। that's which I have felt. नहीं मतलब मैंने जो चीज़ को मेरे मन में आया तो मैंने उसको थोड़ा क्लियर करने की सोचा। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि जैसे मिस सेलिंग के कारण ना कई बार रॉन्ग पॉलिसी ले लेते हैं, और आप उनके लिए सही गाइडेंस कैसे इंश्योर करेंगे? देखिए भावना जी, मिस सेलिंग इज अ पेन पॉइंट ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। अब मिस सेलिंग किन किन वजह से होती है? जब आपको मिस सेलिंग के नाम पे मैं बोलूं तो एक इंश्योरेंस प्लान को गारंटी की तरह बेचा जाता है जी कि ये एफडी की तरह है, दैट इज रॉन्ग। एक मिस सेलिंग ऐसी होती है कि आज मेरे को जरूरत है 2 करोड़ की इंश्योरेंस की और मुझे सिर्फ 15 लाख की इंश्योरेंस की एक पॉलिसी दे दी गई, इसको मिस सेलिंग मैं बोलूंगा। तीसरी मिस सेलिंग ये होती है कि आज मुझे या कोई हेल्थ इश्यूज है, मैंने मेंशन नहीं किए, या क्लाइंट को कोई क्रॉनिकल डिजीज है, दिस केसेस आल्सो कम की कोई क्रॉनिकल डिजीज है और उसके बारे में बताए बिना आपने पॉलिसी दे दी, राइट? सो दीज आर वेरियस फैक्टर। और ये सब क्यों हो रहा है पता है आपको? क्योंकि शायद एडवाइजर इज नॉट एजुकेटेड इनफ टू टेल द कस्टमर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम टेलिंग टू ऑल द व्यूअर्स कि प्लीज गो थ्रू योर पॉलिसीज, सी व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू हैव डन। हाइट वेट को लेके अगर आप ड्रिंक करते हैं प्लीज मेंशन करिए, स्मोक करते हैं प्लीज मेंशन करिए। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि उस पर एक्स्ट्रा प्रीमियम जो कि लोडिंग के फॉर्म में वो लग सकता है, बट क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा आपका। दैट इज वाई, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस पॉलिसी को जब आपने लिया, क्या उससे आपकी नीड पूरी हुई? क्योंकि आपका दर्द आपको पता है, मुझे नहीं पता, और उसके लिए सबसे पहले आपको चल के बताना है कि मुझे आज अपने बच्चों के लिए इतना पैसा चाहिए, मुझे आज अपनी वाइफ की पेंशन के लिए इतना पैसा चाहिए, या मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को इतना पैसा चाहिए। दैट ओनली यू कैन टेल। सो दिस हैपेंस ओनली विद द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन एडवाइजर एंड द कस्टमर। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो सर कि मैं आज जो राजन सर के साथ ये इतनी अच्छी डिस्कशन हो रही है, मैं तो अपनी ऑडियंस को ये कहना चाहूँगी कि जो आज क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए, इसका पार्ट 2 भी मस्ट है कि लोगों को और अवेयरनेस हो। अच्छा सर, मैंने कई बार देखा है कि ना जैसे लोग बैंक्स के अंदर लोन लेने जाते हैं तो वहाँ पर ये हमको एडवाइस दी जाती है कि आप साथ में एक इंश्योरेंस भी लो, तो उसको कैसे हम समझना चाहिए? देखिए, जरूर लेना चाहिए। मैं तो खुद कह रहा हूं कि आज आपने अगर एक गाड़ी भी ली है तो भी उसके साथ आपको एक इंश्योरेंस अटैच करनी चाहिए, बट दैट शुड बी प्योर इंश्योरेंस। अच्छा, इट शुड नॉट बी एन इन्वेस्टमेंट। प्रॉब्लम वहां पर आती है कि आज हमने 1 करोड़ का लोन लिया और उसके साथ आपको ये बोला गया है जी आपको इसके साथ में एक पॉलिसी लेनी ही लेनी है। नो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको एक पॉलिसी लेनी है, बट आई एम पर्सनली सजेस्टिंग कि जिनके भी लोन चल रहे हैं, जो भी मेरी बातें सुन रहा है, आप प्लीज अपने हर एक लोन के साथ एक टर्म प्लान जरूर ऐड करा लीजिए, और जो भी बैंकर आपको दे रहा है उनके पास टर्म प्लान फैसिलिटी है, दैट इज वेरी वेरी इकोनॉमिकल। यू प्लीज गेट इन डन फ्रॉम देयर ओनली। बहुत ही अच्छा पॉइंट सर ने बताया है कि आप जब भी लोन के साथ कोई पॉलिसी को अटैच करवाते हैं तो ओनली प्योर इंश्योरेंस, इस चीज़ को ज़रूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। सर, कई बार क्या होता है कि प्रीमियम हाई लगने पर ना कस्टमर पीछे हट जाता है, और आप उन्हें प्रोटेक्शन की रियल वैल्यू कैसे समझाएंगे? देखिए, प्रीमियम कम ज़्यादा नहीं है, सॉरी कम है, और जितना लेट लेंगे उतना प्रीमियम और बढ़ेगा। आज के दिन में जिस रेट पे टर्म प्लान मिल रहा है, इससे 50% सस्ता मिला था आज से 7-8 साल पहले, बिल्कुल राइट? अब होता क्या है कि हमारे पास ना जीवन में हर चीज के लिए पैसा है, मोबाइल खरीदने के लिए पैसा है। आज के दिन में कोई भी अच्छा मोबाइल 50,000 से नीचे नहीं है, ये मैं कम से कम बता रहा हूँ। और एक आदत क्या है, हर 2 साल 3 साल में मोबाइल चेंज करना, और जब बेचने जाते हो तो शायद 5,000-7,000 का बिकता होगा। आज एक अच्छी वॉच चाहिए, अच्छे ईयरबड्स चाहिए, उन सब के लिए हमारे पास खूब पैसा है, लेकिन जैसे ही इंश्योरेंस की बात आती है तो पैसा नहीं होता। बिल्कुल। अभी ऐसा पता क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस, बिकॉज ये फाइनेंशियल लिटरेसी का पार्ट नहीं बन पा रहा जी। ये क्यों नहीं बन पा रहा? अगेन वही पहले वाला क्वेश्चन,
गवर्नमेंट को हेल्प करनी है, एडवर्टाइजमेंट्स, इंश्योरेंस सही है कि खूब प्रमोशंस होनी चाहिए, धीरे 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 पीपल विल रियलाइज। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात शायद ये भगवान ने हमें अंदर डाल रखा है कि मैं बच जाऊंगा, बाकी सारे चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल। मैं तो यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि 11th-12th में जो बच्चे जैसे थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करते हैं, जैसे कॉमर्स लाइन लेते हैं या आर्ट्स लाइन में, किसी भी लाइन में आते हैं, तो अगर हमारे करिकुलम में थोड़ा फाइनेंस के चैप्टर को इस तरीके से इम्पोर्टेंस को ऐड कर दिया जाए ना, तो मैं अपनी गवर्नमेंट से इस चीज़ के लिए ज़रूर कहूँगी कि बच्चों के अंदर ये एजुकेशन ऐड करनी चाहिए। सर एक बात मैं यहाँ करना चाहूँगी कि जैसे हेल्थ डिटेल्स हाइड करना क्लेम रिजेक्शन का सबसे बड़ा रीज़न होता है, फिर भी लोग ऐसा कर जाते हैं, बताते नहीं हैं। देखिए हाँ, तो इसीलिए कंपनीज बदनाम होती हैं, इसलिए कंपनी को कहा जाता है। और इसके कुछ देखिए चेक पॉइंट्स हैं। जब भी आप पॉलिसी कराएं, राइट, आप एक तो है कॉल सेंटर पे फ़ोन करें, उनको बताएं कि मेरा ये प्रपोजल फॉर्म था, क्या प्रपोजल फॉर्म में वही लिखा हुआ है। अगर आप मेरे पुरानी वीडियोस देखेंगे, वहां मैंने बड़ा क्लियर बोला हुआ है कि आप अपना प्रपोजल फॉर्म खुद भरें। अगर खुद नहीं भर सकते तो एडवाइजर को साथ में बैठ के भरें। जब वो भरेगा तो वो आप वही लिखेगा जो आपको पता है, राइट। आपको हाइड करने की जरूरत नहीं है। वर्स्ट सिनेरियो में सिर्फ यही हो सकता है कि या तो आपकी पॉलिसी रिजेक्ट हो जाएगी या आप पे एक्स्ट्रा प्रीमियम एज ए लोडिंग लग जाएगा, बट क्लेम के टाइम पे दिक्कत नहीं आएगी। और जो अब इसकी एजुकेशन का अगर हम बात करें तो देखिए एजुकेशन, अगर आपको ये बोला जा रहा है कि अगर कोई एडवाइजर आके बोलता है जी इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, तो फिर सबसे पहले एडवाइजर के कैरेक्टर के ऊपर ही डाउट हो गया। बिल्कुल, तो जो आज ये कर रहा है कल को क्या करेगा? दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली सेलिंग द पॉलिसीज, नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ अ सपोर्ट टू द फैमिली। सो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं बताता हूँ, बिकॉज साल में अगर मैं बात करूँ तो 20-25 ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसीज मेरे हाथ से छूट जाती हैं, बिकॉज जहां पर एडवर्सिटी ऑफ हेल्थ होती है तो हम नहीं कर पाते। तो अब ये भी जानना बड़ा जरूरी है भावना जी कि सिर्फ इंश्योरेंस ही सब चीज का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर जिस इंसान की इंश्योरेंस नहीं हो सकती तो उसके लिए अलग वेज हैं सेविंग के, वी कैन टॉक ऑन इट। बट यस, गलत बोल के आप कभी भी प्रोडक्ट ना बेचें, ना खरीदें, बिकॉज आज नहीं तो कल कंपनी ने पैसा देना है, उनको पता लग ही जाए। पता तो लग ही जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और सर कई बार जैसे फैमिली प्रोटेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजन क्या होता है जिसे लोग ना अक्सर इग्नोर कर देते हैं? देखिए फॉर अ फैमिली मैं ना बेसिक 3-4 चीजें बोलने वाला हूँ जो मेरे हिसाब से बिल्कुल बेसिक है। वो 18 साल से लेके 55 साल 60 साल वाले आदमी के भी काम आएंगी। नंबर 1, सबसे पहले तो आप अपने लिए एक अच्छा सा टर्म प्लान लें। सबसे पहले अपने लिए टर्म प्लान लें। दूसरा, आप अपने लिए एक अच्छा मेडिक्लेम लें। जब मैं अच्छा मेडिक्लेम की बात करता हूं तो डेफिनेशन किसी कंपनी के साथ नहीं है, डेफिनेशन है सम एश्योर्ड के साथ में। कम से कम 50 लाख। एक टाइम था जब मैं 10 लाख बोलता था, अब मैं 25 लाख बोला, अब मैं 50 लाख बोलता हूं। बिकॉज अगर आपके परिवार से कोई भी आदमी महीना 1.5 महीना हॉस्पिटल में रह गया तो 25-30 लाख की वैल्यू खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सर। नंबर 3 इज योर पेरेंट्स मेडिक्लेम। अपने माँ बाप का इंश्योरेंस कराइए। वो टाइम निकल गया जब माँ बाप की इंश्योरेंस नहीं हो सकती थी। आज के दिन में अगर कोई 80 साल का भी है और उसको सिर्फ बीपी शुगर तक का ही कुछ है तो उसको इंश्योरेंस मिल सकती है। और याद रखिएगा भावना जी कि हम अगर बात करें तो जितनी जरूरत हमारी हमारे माँ बाप के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक ना एक दिन वो बीमार पड़ेंगे, उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। उस समय पैसा कहाँ से आएगा, ये हमें आज से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये चीज तो सर हमने कोविड में फेस कर ली है। करेक्ट। कि कोविड के टाइम पर अगर आपके पास पैसा, बिजनेसमैन है, पैसा रखा भी है ना, तो भी वो कुछ नहीं कर सका। और अगर किसी के पास इंश्योरेंस भी रखी थी, जो वहां पहुंच गया, तो वो वहां पर इंश्योरेंस से भी कितना निकाल सका, कितना नहीं निकाल सका, वो चीज हमने कोविड के अंदर बहुत अच्छे से फेस करी है। कोविड के उस टाइम को सबको ध्यान में रखते हुए आज जो राजन सर अपनी इन बातों को हमको हमारे पॉडकास्ट के थ्रू अवेयर कर रहे हैं, मैं कहती हूँ समझना चाहिए कि हम कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं। चौथा पॉइंट जो इसमें था वो था कि आपने एक अच्छा टर्म प्लान करा लिया, एक अच्छा मेडिक्लेम ले लिया, अपने पेरेंट्स का मेडिक्लेम ले लिया। एंड लास्टली, दो दिस इज नॉट द लास्ट, देयर आर 2-3 मोर, बट मेरे ख्याल से बेसिक की बात करें
तो चौथा पॉइंट होता है क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी, बिल्कुल, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू हैव इट। इम्पोर्टेंट, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। आपके एक्सपीरियंस से एक सही और एक गलत एडवाइजर के बीच का डिफरेंस एक फैमिली की लाइफ कैसे बदल देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। देखिए, ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ हो जाती है, क्योंकि जैसे मैं सोचता हूँ वैसे शायद आप नहीं सोचते हो, जैसे आप सोचते हैं मैं नहीं सोचता हूँ, और ऐसे करके लोग हम अलग तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये तो ऐसे होता है कि जैसे आज आपने एक अनहेल्दी खाना बनाया, तो कभी ना कभी तो बीमार पड़ोगे, बिल्कुल पड़ेंगे, राइट? तो आपके पास एक अच्छा एडवाइजर, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट, इस तरीके से आपके पास वो होना चाहिए, बिकॉज अगर वो आपकी लाइफ में नहीं है तो आपको कभी ना कभी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और हम लोग मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, हम लोग मैक्सिमम टाइम यू नो आई प्लीज फॉरगिव मी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, हम पॉलिसीज लेते हैं अंडर ऑब्लिगेशन। हम पॉलिसीज लेते हैं उन लोगों से कि आज मेरे सिस्टर एजेंट बन गई, आज मेरे फादर एजेंट बन गए, या आज मेरे बैंक से मुझे लोन लेना है, बैंकर ने बिल्कुल परेशान कर दिया तो मुझे पॉलिसी लेनी पड़ी। आई वुड कॉल दैट टू बी अ बैड एडवाइजर। नाउ दैट डजंट मीन दैट पीपल आर बैड, नो, आई वांट टू से प्लीज लेट देम establish themselves, then take policies from them, no problem, because जब हमने अपना काम शुरू किया तो पहले 2 साल तो मुझे किसी ने बुलाया भी नहीं था, मैं खुद ही भागता रहता था, लोगों से मिलता रहता था, अपनी बात बताता रहता था। फिर मैंने रियलाइज किया जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये आती है कि लोग इंश्योरेंस कराते हैं और एडवाइजर गायब हो जाता है, बिल्कुल, फोन उठाने बंद कर देता है। दैट इज वेयर द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज। किसी ने आज ज्वाइन किया, आपके रिलेटिव ने ज्वाइन किया और 2 साल बाद छोड़ गया, अब उसके बाद वो पॉलिसी ऑर्फन पॉलिसी में कन्वर्ट हो गई, मींस उसको कोई देखने वाला नहीं है, फिर कंपनी वाले फोन करके सिर्फ प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं। नाउ दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स। कस्टमर का अपना ट्रस्ट खत्म हो जाता है इंश्योरेंस के अंदर। बिल्कुल, इसीलिए ना लोग इंश्योरेंस से भागते हैं, क्योंकि उनको ना वो बेस्ट सर्विस नहीं मिल पाती। वो कहते हैं कि जब सब कुछ हमें प्रीमियम जमा कराना है, हमें ही कंपनी के चक्कर काटने हैं, तो फिर इस एडवाइजर का हमारी लाइफ में क्या काम है? तो ये तो बहुत ही वैलिड पॉइंट है सर, बहुत वैलिड पॉइंट है सर। सर, क्या आपका एक ऐसा रियल लाइफ केस शेयर कर सकते हैं जहां इंश्योरेंस ने एक फैमिली को फाइनेंशियल डिजास्टर से बचाया? ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना आप इसको एक्सप्लेन करेंगे ना, मेरे ख्याल से इंश्योरेंस की नीड जो है ना वो लोगों को पता चलेगी। मैं ना आपको भावना जी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारे हैं, लाइफ इंश्योरेंस में 10-12 हैं, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, रादर मैं 2 बोलूँगा, एक क्रिटिकल का बोलूँगा और एक इसका बोलूँगा, बिकॉज जो मुझे बहुत टच किया आज तक। मैं एक फैमिली के पास गया इंश्योरेंस करने, गुड़गांव में रहते थे, और सर्दियों का टाइम था। मैंने सिख फैमिली थी, मैंने उनको पूरा समझाया और सब कुछ समझने के बाद में वाइफ ने अगले दिन मुझे चेक डालने से मना कर दिया, राइट, और 2 CR का हमने टर्म प्लान किया था। सो मैंने उनके सर से बात करी, सर को पता नहीं क्या दिमाग में आया, उसने बोला कि आई विल मैनेज एट माई होम, यू प्लीज कंटिन्यू विद द पॉलिसी। उनके मेडिकल टेस्ट कराए, सब कुछ ठीक हुआ और उनको पॉलिसी हमने इशू कर दी, एंड ही पास्ड अवे ड्यूरिंग कोविड। इट टुक मी जस्ट आई थिंक 20 days टू डिलीवर दैट सम एश्योर्ड टू द फैमिली। आज के दिन में उस लेडी के लिए दिन है या रात है, जो राजन भैया ने बोल दिया वो फाइनल है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, उस पॉलिसी में मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट लगा हुआ था। अब उसका फायदा ये रहा कि यू नो देयर वर सो मेनी लीगैलिटीज दैट हैपेंड इन देयर फैमिली, एंड शी वाज अवे फ्रॉम एवरीथिंग बिकॉज द मनी गोज ओनली एंड ओनली टू द लेडी ओनली। So that's very very close to my heart, because now that family is the kids and they are more like family to me. They are no more clients to me. अगर मैंने बोल दिया ये काम करना है तो they don't even ask me second time, right? और क्या है, हम लोगों की इज्जत बढ़ जाती है एक इंश्योरेंस एजेंट्स की जब आप किसी को क्लेम सेटल करके देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और दूसरा एक एग्जांपल है जो अभी रिसेंटली एक क्लेम आया हमारा कैंसर का, and that lady was totally against buying this insurance few years back, critical illness, and there was a blood cancer case, and we paid 1 CR.
We paid 1 CR at one go. The entire family was shocked. The total bill was, I think, hardly 20-25 lakh rupees. But there was a different product altogether. होता क्या है कि मेरे लिए भी उतना ही शॉकिंग होता है कि आप मतलब उस लेडी ने मुझे बोला कि भैया आप आई शुडंट से दिस बट भगवान बन के आए एंड शी लिटरली हग्ड मी फॉर दिस कि भैया आपने इतना बड़ा काम किया हमारे जीवन में हम सोच भी नहीं सकते। तो खुद को लगता है कि आपने जीवन में बहुत अच्छा काम कर रहे हो बिकॉज सेलिंग इंश्योरेंस इज अ वेरी नोबल कॉज। बिल्कुल। अफसोस की बात यह है कि देखिए अब किसी क्लेम आने के बाद ही आप इज्जत दे एजेंट को, तो मुझे लगता है वो तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। बेटर ये है कि आप समझें हमारे लिए भी काम आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है ये, लोग सीरियसली नहीं लेते। बट जो मैं कहता हूँ वो सीरियस होता है बिकॉज जो चश्मा मैंने लगा रखा है वो शायद आपको दिख नहीं रहा। मेरा चश्मा 15-20 साल की बातें देख रहे जो आपको आज समझ में नहीं आ रही है और आज नहीं तो कल आपको ये बात समझ में आएगी। मैं यहाँ पर राजन सर से बिल्कुल एग्री करती हूँ। जब इन्होंने क्रिटिकल इलनेस की या लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज जो किसी को होती है, मेरे हस्बैंड को भी कोलोन का कैंसर हुआ था और हमारी जो पॉलिसी थी ना बहुत ही कम सम में शॉर्ट की थी और मैंने जब सर को अप्रोच किया और उस वक़्त क्लेम सेटल करवाना भी मेरे लिए पहले फॉर्म भरवाना फिर उसको फॉर्म को ले जाकर उसका क्लेम लेना, तो मैंने सर को अप्रोच किया। सर अपने किसी पर्सन को चाहे भेजते थे जैसे भी करते थे, चाहे वो पैसा मेरे पास 20 दिन बाद आता था लेकिन वो मेरी अगली कीमो के लिए, हस्बैंड की कीमो के लिए मेरे पास पहले होता था जिससे मैं उनकी कीमो करवा सकती थी। तो इसके लिए तो आज मैं सोशल मीडिया के ऊपर सर आपका दिल से थैंक्स करती हूँ कि सर आपने उस वक्त मेरी मदद करी जब कई बार इंश्योरेंस एडवाइज़र भाग जाते हैं। थैंक यू सो मच सर। जब लोग बैंक से पॉलिसी लेते हैं फिर डिटेल्स भूल जाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन में कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ टर्म म्यूचुअल फंड करो यही एडवाइस सुनते, इतनी मिक्स्ड इंफॉर्मेशन में कॉमन पर्सन को सही डिसीजन कैसे लेना चाहिए? देखिए हमारे पूरे पॉडकास्ट में मैंने सिर्फ एक ही बात बोली, अगर आपका डॉक्टर सही है तो आपका इलाज ठीक होना तय है। बिल्कुल ठीक है। अगर आपने किसी रैंडम आदमी को पिक करके अपनी दवाई ली तो वो प्रॉब्लम आनी है। इसका बड़ा बेसिक सा है, बहुत बेसिक। नंबर 1 जैसे मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड सही है। बाय द वे आई प्रमोट म्यूचुअल फंड्स अ लॉट बिकॉज जीवन में अगर हर एक छोटा बच्चा जो 18-19 साल का है आज से अगर जोड़ना शुरू करेगा तो जब तक वो हमारी उम्र में आएगा तो ही विल हैव अ गुड मनी फॉर हिज रिटायरमेंट, राइट? दैट इज व्हाई आई प्रमोट म्यूचुअल फंड्स अ लॉट। बट आपको ना सिस्टमाइज करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके लिए जरूरत क्या है जी, राइट? जैसा मैंने बताया सबसे पहले आपको जरूरत किस चीज की है? जमीन की। जमीन आ गई, टर्म प्लान आ गया, फिर उसके बाद घर बना। ठीक है, घर कैसे बनेगा? फिर मेडिक्लेम आ गई, फिर पेरेंट्स का मेडिक्लेम आ गया, फिर क्रिटिकल इलनेस आ गई, फिर SIPs आ गई, एंड देन गोइंग फॉरवर्ड यू कीप ऑन एडिंग वेरियस प्रोडक्ट एज एंड व्हेन यू ग्रो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव कि सब चीजें बेकार हैं अगर आपके पास एक अच्छा इंश्योरेंस नहीं है तो आपकी लाइफ तबाह हो सकती है। आज अगर आपके माँ बाप के ऊपर 50 लाख रुपए लग गया, आपके बच्चों के ऊपर लग गया या आपको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम आ गई, और ये कहना कि हम वाइफ की इंश्योरेंस नहीं कराते, मेरा तो इसमें बिल्कुल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। वाइफ की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी ही चाहिए बिकॉज ये किसी किताब में नहीं लिखा कि हस्बैंड की डेथ पहले होगी और वाइफ की बाद में होगी। बिकॉज मेरा मानना ये है कि आप बैंक से लीजिए, अपने कंपनी से डायरेक्ट लीजिए, ऑनलाइन लीजिए, ऑफलाइन लीजिए। अगर आपको नॉलेज है तो प्लीज आप ऑनलाइन लीजिए, और अगर आपको नॉलेज नहीं है then please hire advisor। और उसकी भी अगर आपको डाउट है then please talk to your respective insurance company wherever you have trust so that you can buy insurances। but yes, SIPs are equally important to have in your life because आपको सेविंग की आदत पड़ती है। बिल्कुल। और इसमें ना 6 मंथ्स के बाद आप पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हो। देखिए म्यूचुअल फंड्स तो बहुत आसान है, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो कीपिंग टैक्सेशन इनटू एंड एग्जिट लोड इनटू कंसीडरेशन। सो उसके फायदे भी है और नुकसान भी है। नुकसान ये है कि जीवन में जो चीज बड़े आराम से टूट सकती है तो वो फिर कभी भी जरूरत निकाल सकती है। तो मेरा सजेशन ये रहता है कि अगर आपने कुछ सेविंग करनी है तो कुछ पोर्शन को इंश्योरेंस पॉलिसीज के थ्रू सेव करिए बिकॉज यू आर बाउंड टू कीप दैट मनी। बिल्कुल। उस समय बुरा लगता है
कि हमें 12 साल 15 साल पे करना है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। अगर वही चीज आप सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में करेंगे, और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स ही करेंगे कि हमने एक टर्म ले लिया, बिकॉज मैं बहुत सारे पॉडकास्टर्स को देखता हूं कि वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड ले लो और टर्म ले लो। व्हाई नॉट टेक अ इंडोमेंट प्रोडक्ट विद अ राइडर। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगेन कोविड का छोटी पॉलिसी थी, क्लाइंट इज नो मोर, लेकिन उसने अपने बच्चे के लिए प्लान ले रखा था। उसमें होता है कि डेथ के बाद इंश्योरेंस का पैसा परिवार को एक मिलता है, प्लस फ्यूचर फंडिंग कंपनी करती है जी। अब बताइए ये सिस्टम जो है ये कौन सा म्यूचुअल फंड करके दे सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये एग्री करती कौन हूँ। कर सकता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये मानना कि एक हस्बैंड बहुत अच्छा फाइनेंशियली प्लान्ड आदमी है डजंट मीन कि आपकी वाइफ भी उतनी अच्छी होगी, बिल्कुल। और या वाइसा वर्सा। सो दैट इज व्हाई आई सजेस्ट एवरीबडी टू प्लीज डोंट पुट ऑल योर एग इनटू वन बास्केट, स्प्रेड। थोड़ा सा लाइफ इंश्योरेंस में डालिए, थोड़ा एंडोमेंट में डालिए, यूलिप्स में डालिए, एसआईपीज में जरूर डालिए, एंड देन देयर आर वेरियस अदर कैटेगरीज और हाँ, जो आदमी 60 साल 70 साल के आसपास के और जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, दे शुड पार्क देयर मनी इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट्स। सर पूरे एपिसोड में एक ही बात को बार बार ये हमें कन्वे कर रहे हैं कि मकान कैसे बनता है, पहले बेस को तैयार करो, टर्म प्लान को करो। तो हम जो क्या करते हैं ना, हम अपने ट्रायंगल को रिवर्स कर देते हैं। एब्सोल्युटली, हम रिवर्स कर देते हैं। हम ऊपर से की चीजों को पहले करते हैं और बेस को। तो ऐसे में क्या है, हमारी नींव तो कच्ची है ना, तभी आज घरों में जितना भी देखा जाए तो सब कुछ टूटा फूटा ही है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट। सर एक ना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी को लेकर कंफ्यूजन में होते हैं। ये क्या होती है और इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो गई, इसको ना थोड़ा अच्छा एक्सप्लेन करिए सर। भावना जी, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी एक बेनिफिट प्रोडक्ट है। इसको आप ऐसे समझिए कि जो मेडिक्लेम है वो एक इंडेमनिटी प्रोडक्ट है, जहां पर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो और इंश्योरेंस कंपनी आपके एडमिशन के टाइम पे जो भी खर्चा होता है, थोड़ी बहुत डिडक्शन जो भी होते हैं, उसके बाद तो पैसा आपको दे दिया जाता है। बट क्रिटिकल इलनेस डजंट वर्क लाइक दिस। क्रिटिकल इलनेस क्या है? फॉर एग्जांपल किसी ने अगर 50 लाख का क्रिटिकल इलनेस लिया और उसको वो क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो गई, तो कंपनी सीधा ही 50 लाख रुपए दे देगी, चाहे इलाज पे खर्चा आए 2 रुपए या खर्चा आए 2 करोड़। जी जी। इसको और अच्छे तरीके से समझना है तो critical illness policy is the future. I would suggest all the audience that they should close their eyes for 10 seconds और पिछले 10 सेकंड के अंदर ये सोचिए कि पिछली जो 5 डेथ आप क्रिमिशन ग्राउंड में देख कर आए या आपको पता लगी वो कौन सी थी। तो यकीन मानिए 5-6 चीजें ऊपर आएंगी। नंबर 1 कैंसर, सबसे नंबर 2 ऊपर है। हार्ट, नंबर 3 लीवर से रिलेटेड, किडनी, ब्रेन, पार्किंसन, डायमेंशिया। ये सब हमारे बीच में से तो गए। हाँ। और कहां से आए? तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग को बचने वाले हैं। एंड भावना जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में अगर हर घंटे लोग बीमार पड़ रहे हैं ना और डेथ हो रही है, यू बी सरप्राइज द नंबर फॉर क्रिटिकल इज द मेन। लोगों को समझ में नहीं आ रही अभी, बिकॉज आज कैंसर किस तरीके से स्प्रेड कर रहे हैं, आज हार्ट की प्रॉब्लम हर घर दूसरे घर में आपको दिख रही है, या आप बात करें बिकॉज डायमेंशिया, पार्किंसन, liver cirrhosis, these all major organ failure, these all part of critical illnesses, and it is must and must for every individual to have it for the betterment of their families. Because mediclaim आपको तब तक सपोर्ट करता है जब तक आप हॉस्पिटल में हैं, या उसके 2 महीने 3 महीने मैक्सिमम 6 महीने तक आपको सपोर्ट कर देगा उसकी प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का। बट सारी जिंदगी जो मेडिसिन चलनी है that is not being covered. बिल्कुल, and there are so many things. आपको अटेंडेंट रखना है, आपको कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदना है, कोई मशीन खरीदनी है अपने लिए, वो सब चीजें आपको मेडिक्लेम नहीं पे करेगा। उसके लिए आपके पास ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। इमेजिन somebody who is at the age of 50 or 45 been diagnosed with any chronic illness, और वो सबसे पहले तो अगले 6 महीने से लेकर 1 साल अपने बिजनेस से बाहर हो गया, तो उसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। उसके बाद जो मैंने अभी बात बताई पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की, क्योंकि मेडिक्लेम तो वहां हेल्प नहीं करेगा एक टाइम के बाद में, वो सारा खर्चा, अटेंडेंट का खर्चा, देयर आर वेरियस मेडिसिन विच आर बीइंग जो कि इंपोर्टेड होंगी, या कोई ऐसे इंजेक्शन जो कि उस हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीव्यू में नहीं आते होंगे, आपको अलग से लगाने हैं, वो 2.5-3 लाख का इंजेक्शन लगता है, वो सब कहां से आएगा?
बिल्कुल That is where it is important to have a critical illness policy. It is a benefit product and I think every person should have it. मैंने ली है आपसे। और दूसरी बात मैं यहाँ पर एक और ऐड करूँगी कि जब मेरे घर में ये क्रिटिकल इलनेस को मैं फेस कर रही थी तो उस टाइम पर मेरे हस्बैंड ने फ्लोटर लिया हुआ था, अपने एमएनसी कंपनी की तरफ से हमें मिला हुआ था, जो सिर्फ 3.5-4 लाख का था। तब हम लोग ऐड नहीं हो सकते थे क्योंकि ऐसी सिचुएशन हो गई थी। तब उन्होंने हमें बोला कि तुम लोग मेरे को तो अलग करो, अब अलग से अपने बेटे के लिए और अपने लिए अलग ले लो। तो मैंने सर से वो 40 लाख की वो पॉलिसी ली और थैंक्स करती हूँ कि आज मैं उस चीज़ को एक सेफर साइड पर लेकर चल रही हूँ। भगवान ना करे कि ऐसी कोई दिक्कत मेरी लाइफ में आए तो मैं सेफ हूँ। Absolutely. I think this is the entire message that I want to give to everybody कि देखिए आप again अपने एडवाइजर को बुलाइए, रिव्यू करिए अपनी हेल्थ इंश्योरेंस को, अपनी बाकी पॉलिसीज को, अपना गैप देखिए एंड प्लीज ट्राई टू enhance it. सर जैसे आजकल ना बड़ा एक चल रहा है, बिटकॉइन क्रिप्टो को लेकर काफ़ी बज़ है। इस पर थोड़ा अवेयर करो कि लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए मैं तो नहीं करता बिकॉज मेरा मानना ये है जिस चीज़ का बेस ही नहीं है उसमें पैसा क्यों डालना। बिकॉज क्रिप्टो यंग जनरेशन को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, सुनने में आता है जी उसने करोड़ों बना लिए। मैंने आज तक नहीं देख पाया हूँ। और एक तो क्या है, इसकी कोई रेगुलेशन नहीं है। जैसे म्यूचुअल फंड के लिए सेबी है, इंश्योरेंस के लिए IRD है, इसके लिए कोई नहीं है। टैक्सेशन बहुत है, ऑलमोस्ट 40% आपको टैक्स देना पड़ता है। उसके अलावा आपको शायद ये बात पता नहीं होगी कि क्रिप्टो कैन बी हैक्ड। हाँ, ये हैक्ड होता है, राइट। हमारे म्यूचुअल फंड्स हैक नहीं हो सकते, हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी हैक नहीं हो सकती। सो करंटली इट्स अ नो फ्रॉम माई साइड। हाँ, अगर किसी को वाकई करना है और वो 10,000 पे इन्वेस्ट कर रहा है तो शायद वो 500-700 रुपए पर मंथ डाल ले कि अगर वो खो भी जाए तो उन्हें बुरा ना लगे। मेरी तरफ से क्रिप्टो के लिए बिल्कुल ना है बिकॉज इट इज टू अर्ली टू इन्वेस्ट इन समथिंग एंड इट्स मोर लाइक अ गैम्बलिंग एंड मैं गैम्बलिंग प्रमोट नहीं करता जी। मैंने अभी अपने नोनटू में हैं हमारे, तो उन्होंने क्रिप्टो में अपना पैसा इन्वेस्ट किया 3 साल तक करके जब वो बिल्कुल जीरो और बिल्कुल हाथ खड़े हो गए ना, उनको मैंने गिरते भी देखा है, मैंने उनको गिरते भी देखा है। तो थैंक यू सर, आपने हमें इस चीज़ का अवेयरनेस दी। आज मैं आपसे एक और यहाँ एक बात कहना चाहूँगी, आप हमारे कस्टमर्स को एक लाइन में क्या मैसेज देंगे इंश्योरेंस के बारे में? उन्हें सबसे पहले क्या समझना चाहिए? देखिए, अगर मुझे सिर्फ एक लाइन में बात करना है ना, तो प्लीज आप सब लोग अपनी सारे प्रपोजल फॉर्म, अपनी इन्वेस्टमेंट खुद फिल करिए या अपने एडवाइजर को सामने बैठा के फिल करिए। आपकी 99% प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाएगी। आप किसी भी कंपनी के लिए, बिकॉज मैं ये नहीं कहता ये कंपनी अच्छी है वो कंपनी अच्छी है, ऑल कंपनीज आर इक्वली गुड, इट इज योर एडवाइजर दैट मेक्स द डिफरेंस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड एडवाइजर हु कैन एडवाइज यू ऑन एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ। सो प्लीज हैव अ गुड एडवाइजर। ईमानदार रहिए इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में, सब बातें सच बताइए और अगर गलती हो भी गई है तो प्लीज उसको करेक्ट करवा लीजिए, आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम पूरे पॉडकास्ट में कुछ चीज़ों को बार बार सुन रहे हैं राजन सर से कि हमारा एडवाइज़र अच्छा होना चाहिए, वो हमें सही गाइड करके जाए, कोई हमारे को मिस सेलिंग ना करके जाए। तो सर हमें कई चीज़ों की आज ना हमारी आई ओपनर पॉडकास्ट है आज का हमारा। सर मैं आपको ना एक बात बताना चाहूँगी कि अभी पीछे लास्ट ईयर ही मैंने ना अपनी ये बुक पेन टू पावर लिखी है। और ये इस बुक के अंदर मैंने अपने हस्बैंड की पूरी जर्नी लिखी है, अपनी लाइफ के पूरे एक्सपीरियंस लिखे हैं। और मैं यहाँ आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे आपके पास डिकेड्स का एक्सपीरियंस है और अचीवमेंट्स, टेस्टिमोनियल, क्या कभी आपको थॉट नहीं आया कि मुझे अपने आज के यूथ के लिए, जेनजी के लिए, ताकि उनको इस चीज़ की अवेयरनेस हो, एक बुक लिखनी चाहिए? देखिए वो मेरे एजेंडा में है, बिल्कुल है, बट अभी थोड़ा टाइम है उसके लिए। बट हाँ, जेनजी के लिए इतना है कि मैं अब इंस्टाग्राम पे आ गया हूँ और वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी मुझे 1.5-2 महीने हुए आए हुए। आई एम ट्राइंग टू एजुकेट देम। अब कोशिश तो यही कर रहा हूँ दैट दे शुड अंडरस्टैंड, बिकॉज चक्कर क्या है कि जो इंस्टा की रील्स हैं फटाफट आप उसको स्क्रॉल करते रहते हो,
तो कितना लोगों को समझ में आता है। अभी तक तो मुझे जो रिस्पांस मिला वो ठीक मिला, मैं पूछता भी रहता हूँ, और जहाँ भी जो मुझे नए बच्चे दिखते हैं मैं उनको बोलता हूँ प्लीज़ मुझे फॉलो करो, एंड मे बी दे विल ट्राई टू लर्न समथिंग आउट ऑफ दैट। हमें सर की बुक का इंतज़ार रहेगा और सबसे पहले लेने वाली भावना मलिक होगी। थैंक यू सो मच। तो आज का पॉडकास्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत ही अच्छा लगेगा जब सर की इन बातों को वो सुनेंगे और अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके आइज़ तो ब्रेक होंगी ही होंगी। तो सर के इस पॉडकास्ट को अच्छे से सुनेगा। थैंक यू सो मच सर, मेरे इस पॉडकास्ट में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।